जय हिंद दोस्तों। आज से ठीक 12 दिन पहले 5 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं, जहां जाकर वो कुछ अपनी वीडियो शूट कराते हैं और फोटोज क्लिक कराते हैं, जिसे देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर्स की जल जाती है और वो इंडिया और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स पर कुछ उल्टे सीधे भद्दे कमेंट्स करते हैं, जिसे इंडिया कभी भी हमारी सफाई में बराबरी नहीं कर सकते और हम जो सर्विसेज देते हैं वो इंडिया कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। साथ ही यहाँ तक उन लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इजराइल के पुपेट्स हैं। ये तो इंतहा हो जाती है। क्या कोई देश का प्राइम मिनिस्टर अपने ही देश में जाके अपने ही किसी स्टेट्स को अगर अच्छा कह रहा है तो इसमें क्या बुराई है बोला। दोस्तों, ये जो मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर थे इनके नाम कुछ इस तरह है: मरियम शोना, मायशा शरीफ एंड महजूम मजीद। इसके बाद भारत सरकार ने मालदीव्स की सरकार से जवाब मांगा ही था कि उन लोगों ने उन तीनों डिप्टी मिनिस्टर्स को बर्खास्त कर दिया और ये कहकर बात को खत्म कर दिया कि वो उनकी ही सोच थी, ना कि पूरे मालदीव्स की ऐसी सोच है इंडिया के बारे में। हमारे देश हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब इस तरह की भद्दी टिप्पणियां की गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता है, जिस ट्रेंड का नाम था #बॉयकॉट मालदीव्स। इस ट्रेंड के चलते ही मानो जैसे मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू की तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि पिछले साल इंडिया से जाने वाले सन 2023 में मालदीव्स के अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा इंडियंस का ही था। लगभग 17 लाख इंडियंस टूरिस्ट मालदीव्स के लिए सिर्फ विजिट किए पिछले 2023 में, क्योंकि मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी 28% जीडीपी सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड करती है और इस 28% जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा टूरिज्म में जाने वाले इंडियंस ही टूरिस्ट होते थे मालदीव्स के अंदर। और दोस्तों, देखते ही ये #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड मानो नेशनल ट्रेंड बन गया हो हमारे इंडिया का। यहाँ तक कि इस ट्रेंड्स को बड़े बड़े टीवी स्टार्स और सेलिब्रिटीज ने भी इसको फॉलो किया, जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर और भी कई बड़े एंकर्स, जिन्होंने इस #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड को फॉलो किया और साथ ही लक्षद्वीप को सपोर्ट भी किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग लक्षद्वीप जाएं, क्योंकि वो हमारे देश का एक हिस्सा है जहाँ की खूबसूरती वैसी ही है जैसे कि मालदीव्स की खूबसूरती है। मोहम्मद मोइज़ू, जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, इनकी पार्टी का नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस, जो कि सन 2019 में बनी थी। वहीं दूसरी पार्टी जो कि अब्दुल्ला यमीन की है, उनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव पीपल्स ऑफ मालदीव्स, जो कि बनी थी 2018 के अंदर। क्योंकि मोहम्मद मोइज़ू को प्रेसिडेंट बनाने में अब्दुल्ला यमीन की पार्टी का सबसे बड़ा हाथ था, और लेकिन जैसे ही मोहम्मद मोइज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनते हैं, इसके बाद ये खुद की अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, जिस पार्टी का नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस। और मोहम्मद मोइज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनते ही अब्दुल्ला यमीन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सन 2016 के अंदर अब्दुल्ला यमीन मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद मोहम्मद मोइज़ू उनकी पार्टी से प्रेसिडेंट बने मालदीव्स के, क्योंकि हमेशा से अब्दुल्ला यमीन और उनकी पार्टी चाइना के काफी करीब रहे हैं। यही वजह है कि मालदीव्स के अंदर जो नई सरकार बनी है मोहम्मद मोइज़ू की, जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू है मालदीव्स के अंदर इस टाइम, वो भी चाइना के बेहद ही करीब है। और इसी वजह के चलते इनके डिप्टी मिनिस्टर्स ने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर अजीब टिप्पणियां की, क्योंकि मालदीव्स के अंदर कभी ऐसे प्रेसिडेंट बनते हैं जो कि प्रो चाइना होते हैं और कभी ऐसे प्रेसिडेंट बनते हैं जो कि प्रो इंडिया होते हैं। तो हमेशा से यहाँ पर ये चलती आई है कंट्रोवर्सी मालदीव्स के प्रेसिडेंट के अंदर। और अब जो हाल ही में मौजूदा प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, मोहम्मद मोइज़ू, ये एक प्रो चाइना प्रेसिडेंट है मालदीव्स के। घंटों की ये कंट्रोवर्सी मैंने आपको सिर्फ मिनटों में समझाई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।